नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। इस समय रतनपुरा में मौजूद है और रतनपुरा में मौजूद है तो कुछ लोग यहाँ हैं। और एक बात आप लोगों को बता दें कि सवालों पे सवाल, इस समय सवालों पे सवाल चल रहा है। बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। तो ये भी एक ठो सवाल आ गया और सवालों पे सवाल इस समय चल रहा है क्रीमी लेयर को लेकर के। लोग 21 अगस्त को लोग अनुसूचित जनजाति द्वारा पूरे भारत बंद रहा और सभी लोग आंदोलन को लेकर के सड़कों पर उतर गए थे और सड़कों पर दिखा दिए थे कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन अब आ गया, मैंने बताया कि सवालों पे सवाल चढ़ता जाना है, तो अब आ गया है सवालों पे सवाल। एक और सवाल आ गया है कि कुछ लोग हैं जो उनको भी बताएंगे, उनसे बात भी कराएंगे कि वे लोग अब ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम महोदय को, डीएम महोदय को, सभी लोगों को ज्ञापन देना शुरू कर दिए हैं कि क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। तो अब सीधे उनसे बात होगी, मैं घुमाना नहीं चाहता हूं, और सीधे बात होगी उस साहब से जिन्होंने क्रीमी लेयर को लागू करने का किया है, अपील दिया है, एप्लीकेशन। सर जी क्या नाम होगा? मैं नाम सामाजिक कार्यकर्ता। क्रीमी लेयर पर जो बात है आप लोगों के बीच में, वह 1 अगस्त का जो फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके सापेक्ष में मैं बात करना चाहता हूँ कि क्रीमी लेयर के बारे में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि आज़ादी के 8 दशक बाद, 8 दशक होने को हैं, और इस परिस्थिति में देश शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और कृषि तमाम क्षेत्रों में विकास किया है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति का समुदाय भी प्रगति किया है आरक्षण के साथ भी। और कुछ लोग जो है आरक्षण के बिना भी अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से वह जो है तरक्की करने का काम किया है। मेरा मानना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और उचित इसलिए है कि यदि कुछ वर्ग के लोग जो 8 लाख 10 लाख आमदनी वाले हैं, वो अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, किसी भी नामी गिरामी कॉलेजों में, जो दिल्ली का बड़ा कॉलेज है, चाहे महानगरों का बड़ा कॉलेज है, उसमें पढ़ा सकते हैं और अपने बच्चे को वह शिक्षा, वो आबो हवा और उस संपन्नता की स्थिति में खड़ा कर सकते हैं, जिससे जो है वह सामान्य में कंपटीशन दे सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि क्रीमी लेयर लागू होने से जो कुछ वर्ग के लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वह जो है सामान्य में लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ से जाएंगे। और क्रीमी लेयर लागू होने के बाद आज आज़ादी के बाद भी जो आरक्षण का लाभ नहीं पाया है, आम आदमी जो हाशिए पर है, गरीब, कमज़ोर, जो अब तक जिसका लाभ नहीं मिला है, क्रीमी लेयर लागू होने से उनको लाभ मिलेगा। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि हमारे समाज के जितने भी बेरोजगार नौजवान शिक्षित लोग हैं, इस पर विचार करें कि जिसकी आमदनी 8-10 लाख से ऊपर है, जो साधन संपन्न हैं, वो लोग क्रीमी लेयर लागू हो और वो आरक्षण के दायरे से बाहर है। नेताजी एक बात और बता दें कि विगत जो अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले बीता है, जो 21 अगस्त का दिन आपको याद होगा ना, कितने तादाद में, करोड़ लाखों के तादाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, यूँ बता दिया जाए कि भीम आर्मी के भी समर्थक, बीएसपी के समर्थक लोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। और जो क्रीमी लेयर का जो आपने बात की है, क्रीमी लेयर को रोकने के लिए धरनाएं किए थे, चक्का जाम किए थे, रोड जाम किए थे, तो अब लोग उनसे खुश है या आपसे खुश होंगे? देखिए, सवाल इसका है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि उस आम आदमी को जो हाशिए पर है उसको आरक्षण का लाभ, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की जो बात लोग करते हैं, जो लोग करते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जब जाति जनगणना होनी चाहिए तो उसका जब आप सर्वे कराएंगे और जाति जब बनी है तो उसकी गणना भी होनी चाहिए, और गणना होनी चाहिए तो जितने लोग
जो हाशिए पर हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मंशा है बाबा साहब के सोच और विचार में, यही मंशा है कि सब दवा किसको जरूरत है, बीमार को अभी जो स्वस्थ आदमी, उसी तरह से आरक्षण की जरूरत उसको है जो एकदम कमजोर है, निहायत है, और जो संपन्न है वो अपनी शैक्षणिक आर्थिक आप लोग की आवाजें कहाँ तक जाकर कम हो जाएगी, कहाँ तक जाकर रुक जाएगी, कहाँ से शुरू किए हैं आप लोग? देखिए 21 तारीख के आंदोलन की आप जो बात करते हैं, इसमें जो बीएसपी और भीम आर्मी की जो बात कर रहे हैं आप, इसमें बड़े लोग जो आकाश आनंद जी हैं और बड़े नेता लोग हैं, वो आंदोलनों में, प्रदर्शनों में हमें दिखाई नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूँ कहीं देखा गया उनको? आकाश आनंद जी इस आंदोलन में कहाँ थे? कहाँ उनकी सहभागिता थी इसको रोकने के लिए कि जो क्रीमी लेयर न लगाया जाए, आंदोलन में आप देखे शायद नहीं होंगे, आंदोलन जिस दिन आंदोलन हुआ था, पूरे भारत बंद का ऐलान किया था, उस दिन भी ये रावण जी थे, जो चंद्रशेखर रावण जी अपने जथा को लेकर, अपने भीड़ को लेकर, चंद्रशेखर रावण जी थे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आकाश आनंद जी कहाँ, चिराग पासवान कहाँ थे? बहन जी का जो आंदोलन है, बहन जी जो इस पर बात कर रही हैं, वो भाई और भतीजे में फंस गई। कांसीराम माने और कांसीराम के मिशन से बहक चुकी। वह जो है बस भतीजे को बचाने में कि वो क्रीमी लेयर से बाहर न हो, और भाई को बचाने में कि जांच न हो, इसी बीच में जो है अटकी हुई है। बाकी बहुजन समाज के उस आम आदमी पर जो अपना मजदूरी करके गरीबी में कहीं शहरों में निकल करके काम करके उन लोगों के जीवन से उनका कोई मतलब नहीं है, वो भटक चुकी हैं माने और कांसीराम के आंदोलन और रास्ते से। नेताजी जो आपने भाई साहब विचार रखे हैं, जिनको आप द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं एडीएम साहब महोदय को, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया, आप इससे क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है, नई कानून बनाया जो संविधान मेरा है, उस संविधान को सुरक्षित रखते हुए संविधान के साथ मुझे न्याय मिले। जहाँ लोग लाखों करोड़ों के तादाद में अपनी मांगों को रखे थे, भारत बंद करके आंदोलन करके उस पर लोग बंद भी हो गया, कुछ ऐसे मैसेज आए हैं कि भाई उस पर रोक भी लगा दिया गया है, लेकिन आप लोग कहाँ तक पहुँचाएंगे इसको? सरकार तो मान ली है, लेकिन मेरा कहना है कि मानना हम नहीं मानते जब तक लिखित न दे। लिखित हो गया तब मानेगी नहीं मेरी मांग पूरी हो चुकी है, और जब तक लिखित नहीं मिलेगा ये SC/ST का जीवन थमने वाला नहीं है, तो चलेगा। अभी तो ये लड़ाई जाने वाली लड़ाई है, ये लड़ाई है आगे, ये लड़ाई है अभी तो लड़ाई है, ये लड़ाई है, इसके बाद लड़ाई होगा। वही तो आंख से गया था ना, अगस्त आंख से गया था, आंख तो कहाँ गया है? आंख नहीं, आंख से गया है, अगर आंख जाएगा तब देखिए। आप इस कार्य को आप लोग आगे बढ़ाएं। अरे बहुत कई जब तक हमको संविधान नहीं मिल पाएगा संविधान का दर्जा, तब तक हम अपने आंदोलन नहीं करने वाले, चलता रहेगा। पता ना फिर 11 तारीख को होने वाला है, वो चाहता है हर महीने में 11 तारीख को देखा जाए, मैं तो मैं सब कर हर 11 तारीख को आप लोग करेंगे? करेंगे ना, जिले में समाज के ऊपर दिखाएगा, बाबा का संविधान का हम पालन करेंगे।